नमस्कार। नवजात शिशु का लगातार और जोर जोर से रोना माता पिता के लिए बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। कॉलिक एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा लंबे समय तक लगातार रोता है और किसी भी तरह शांत नहीं होता। बच्चा अपनी समस्या बता नहीं सकता, इसलिए कारण पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। कॉलिक के कारण को समझें तो अक्सर निश्चित कारण नहीं मिलता, लेकिन संभावित कारण देखें तो पाचन तंत्र या फिर नसों का अपरिपक्व होना, अधिक या कम उत्तेजना जैसे कि रोशनी या फिर आवाज से, दूध पीने से पेट में गैस भर सकती है, हवा निकलता है, स्तनपान करवाने वाली माता का कुछ आहारों का सेवन करना, बच्चे को फॉर्मूला मिल्क से पेट में गैस बन रही है या फिर गाय के दूध से एलर्जी हो सकती है। 5% बच्चों में यह कारण गंभीर बीमारी भी हो सकती है। बच्चे को कब्ज हो सकता है, जीईआरडी अर्थात एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है, कान या फिर यूरिन के संक्रमण के कारण भी ऐसी समस्या हो सकती है। कॉलिक बच्चे का सामान्य लक्षण देखें, बहुत जोर से तेज, लगातार और शाम या फिर रात में ज्यादा रोता है। रोना अचानक शुरू कर देगा। बच्चा पैरों को पेट की ओर खींचता है, पेट फूल जाता है और कड़ा लगता है, गैस पास करता है या फिर उसे डकारें आती हैं, चेहरा लाल हो जाएगा। रोना ऐसा जैसा कि बहुत दर्द हो रहा है। कभी कभी दूध पीने के बाद ज्यादा रोता है, बार बार दूध की उल्टी करेगा। कॉलिक को और खराब करने के कारण देखें तो रोना रोकने के लिए बच्चे को बार बार दूध पिलाया जाता है, अर्थात ओवर फीडिंग से कॉलिक और बढ़ जाता है। मीठा जूस या शुगर वाली चीजें देना, घर में गुस्सा और तनाव का माहौल रहे, ज्यादा शोर या फिर ज्यादा रोशनी है घर में, ऐसे में बच्चे को कॉलिक और ज्यादा बढ़ जाता है। होम्योपैथी बच्चे के दर्द और गैस में सपोर्ट करती है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करती है, लेकिन सही दवा लक्षणों के अनुसार ही चुनी जानी चाहिए। बच्चे का इतिहास लेते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दर्द में बच्चे का शरीर कैसा रहता है, किन चीजों से राहत मिलती है, जैसे कि गोद में लेने से, दबाव से या फिर मालिश से, दर्द कब ज्यादा होता है, पेट कैसा महसूस होता है, कठोर है, सूजा हुआ है या फिर पेट से आवाजें आ रही हैं, भूख और प्यास कैसा है, बच्चे का रोने का प्रकार कैसा है, तेज है, धीमा है, चिल्ला कर रो रहा है या फिर कराह रहा है। यहाँ एक केस है, 7 हफ्ते का बच्चा, 3 हफ्ते से उसे कॉलिक की समस्या थी। मान ले सब तरीके आजमाए पर फायदा नहीं हुआ। लक्षण देखें तो पैरों को पेट की तरफ मोड़ता था, गोद में रहने से उसे आराम मिलता था, आधी रात के बाद ज्यादा रोता था, पेट पर दबाव से उसे आराम मिलता था और ऐसे में कोलोसिंथेसिस 30 सुबह और शाम दिया गया। 2 दिन में ही उसकी सभी समस्या ठीक हो गई, बच्चा शांत हो गया, रोना बहुत कम, अच्छी नींद आई, परिवार काफी खुश थे। कोलोसिंथेसिस का मुख्य लक्षण है पैरों को पेट की तरफ मोड़ता है और साथ में पेट पर दबाव डालने से उसे आराम मिलता है और इसी लक्षण पे कोलोसिंथेसिस दिया गया था। अन्य दवाएं देखें तो बेलाडोना, अचानक तेज स्पैस्मोडिक दर्द होता है, हल्की हलचल, रोशनी, आवाज से दर्द बढ़ेगा, पेट पर दबाव देने से आराम मिलता है और ऐसे में बेलाडोना देना है। कोलोसिंथेसिस जैसा कि मैंने बताया, बच्चा चिड़चिड़ा होगा, मजबूती से पेट दबाने पर आराम मिलेगा, पैर को पेट की तरफ मोड़ कर रखता है, गैस निकलने से आराम मिलता है और ऐसे बच्चे को कोलोसिंथेसिस देना है। लाइकोपोडियम, बच्चे को बहुत गैस बनेगा, पेट फूला रहेगा, शाम 4 से 8 उसकी शिकायतें बढ़ेंगी, डायपर ढीला रखने पर उसे आराम मिलेगा, तो ऐसे बच्चे को लाइकोपोडियम देना है। कैमोमिला, बहुत चिड़चिड़ा बच्चा होगा, गुस्सैल होगा, गोद में रखने से उसे आराम मिलेगा, दांत निकलने के समय भी कैमोमिला उपयोगी है। अगर दांत निकल रहा है तब भी कैमोमिला देना है। साथ में अगर बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, पूरे दिन गोद में रहना चाहता है, तो उन बच्चे को कैमोमिला देना है। मैग्नीशिया फॉस, गर्म सेकाई से इसमें आराम मिलता है। अगर बच्चे को गर्म सेकाई से, चाहे वो पेट में करें या बॉडी में कहीं भी गर्म सेक करें, बच्चे को आराम मिल रहा है तो हमें उस बच्चे को मैग्नीशिया फॉस देना है। आगे की दवा ब्रोनिया, हल्की हलचल से भी दर्द बढ़ता है, बेबी चाहता है कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, ऐसे बच्चे को ब्रोनिया देना है। रियम, खट्टा अर्थात सोर स्मेल करने वाले बच्चे, दांत निकलते समय होने वाली समस्याओं में रियम देना है और खासकर बच्चे से खट्टी बू आती है तो ऐसे बच्चे को रियम देना है। जलापा, इसका बच्चा होता है कि दिन में ठीक रहेगा, पूरी रात रोएगा और पूरा दिन में खेलेगा, हंसेगा, पेट में गैस बहुत बनेगा, तो ऐसे बच्चे को जलापा देने से यह समस्या ठीक हो जाती है। इस वीडियो में मैंने नवजात शिशु की कॉलिक को ठीक करने की होम्योपैथी दवा बताई है, कारण और लक्षण भी मैंने पूरी तरह से समझा दिया है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।